जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के महत्व की। महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व कब मनाते हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे महाशिवरात्रि का पूजन प्रदोष काल में होता है, अर्थात त्रयोदशी समाप्त हो रही हो और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही हो, ऐसे संधि काल में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च शुक्रवार को रात को 9:57 पे हो रहा है और ये चतुर्दशी तिथि 9 मार्च शनिवार को शाम को 6:17 तक रहेगी। इसलिए दिन में त्रयोदशी और रात में चतुर्दशी, ऐसा शुभ संयोग 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रहा है। इसलिए इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च शुक्रवार को मनाना है। महाशिवरात्रि पर्व का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो कहते हैं कि इस दिन शिवरात्रि की रात में भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। भोलेनाथ शिव जी क्या हैं? पुरुष हैं, ऊर्जा हैं। और माता पार्वती या माँ शक्ति क्या है? चेतना है, प्रकृति है। तो जब ऊर्जा और प्रकृति का संयोग मिलता है तो ये प्रकृति ऊर्जावान हो जाती है। प्रकृति में एक नई चेतना आ जाती है, प्रकृति में एक नई ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शिवरात्रि को शिव जी की बारात निकलती है। बारात निकलने का मतलब केवल यही है कि शिवरात्रि की रात में भगवान भोले बाबा का माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। शिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है और महत्व इसलिए है क्योंकि शिवरात्रि शिव की रात्रि, शिव की रात। वो शिव जो कि कहते हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो विधि के विधान को मिटा देते हैं, जिनको आशुतोष कहते हैं। कुछ भी चढ़ा दो, बड़ी श्रद्धा से भाव से कुछ भी चढ़ा दो। जो संसार में कोई भी देवी देवता जो चीज स्वीकार न कर रहा हो, वो भी अगर आपने भाव से भोले बाबा को अर्पित कर दिया तो भोले बाबा आशुतोष बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। आपके जन्म जन्मांतर के पापों को मिटाने वाले हैं। और महाशिवरात्रि पर्व का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस पर्व को मनाने से मोक्ष प्राप्त होता है। मनाना क्या है कि शिवरात्रि में 2 चीजों का बहुत महत्व है, एक व्रत का और दूसरा रात्रि जागरण का। इसके पीछे अब हम आपको बता रहे हैं कि शिवरात्रि पर्व में व्रत और रात्रि जागरण का महत्व क्यों है। इसके पीछे एक कथा है, बड़ी प्रचलित कथा है। वो हम आपको संक्षिप्त में सुना रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि महाशिवरात्रि पर्व में व्रत व रात्रि जागरण का महत्व क्यों है। एक गांव में एक शिकारी था। वो शिकार करके पशुओं का, जानवरों का वध करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने गांव के ही साहूकार से कर्ज लिया था। बहुत प्रयास करने पर भी वो कर्ज साहूकार का लौटा नहीं पाया। फिर साहूकार ने क्रोधित होकर के उसको बंदी बना लिया और शिकारी को शिव मठ में, शिव जी के मंदिर में बंद कर दिया। अब वो शिव जी के मंदिर में पूरा दिन पड़ा रहा। कुछ तो कहते हैं ना
कि जैसी संगति, कहाँ भगवान की संगति, भगवान का सानिध्य पूरा दिन मिला तो स्वाभाविक है कि मनोभाव में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। शाम को साहूकार ने शिकारी को बुलवाया और कहा कि मेरा कर्जा कैसे लौटाओगे। तो शिकारी ने कहा कि हमको एक दिन की मोहलत दे दो और मैं एक दिन के बाद आपका पूरा कर्जा लौटा दूंगा। एक दिन के बाद मैं आपके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। अगले दिन वो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और संयोग है कि उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, भूखा प्यासा, कहीं उसको शिकार नहीं मिला। जब शाम हो गई तो एक तालाब के किनारे वो पहुंचा। वहीं पर एक बेल का पेड़ था। बेल के पेड़ पे वो चढ़ गया और संयोग है कि उसी बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन बेल की पत्तियों के गिरने से लगातार वो शिवलिंग बेल पत्र से ढक गया था, जो कि शिकारी को नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि बेल के वृक्ष पे चढ़ के मैं अपने लिए मचान बना लेता हूँ, अपने बैठने का ठिकाना बना लेता हूँ, ताकि जैसे ही कोई जानवर तालाब में पानी पीने आएगा तो मैं ऊपर से आसानी से उसका शिकार कर सकूंगा। अब अपना मचान बनाने के लिए, अपना आसन, अपना ठिकाना बनाने के लिए शिकारी ने क्या किया, बेलपत्र की टहनियां, बेलपत्र की पत्तियां, ये सब जो है उसने नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बेल के वृक्ष की पत्तियों को, टहनियों को तोड़ तोड़ के वो नीचे डालता गया और वो टहनियां, वो वृक्ष की पत्तियां शिवलिंग के ऊपर गिरती चली गईं। मतलब अनजाने में ही शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोले बाबा का बेलपत्र से पूजन शिकारी के द्वारा होता रहा। जब रात का पहला पहर चालू हुआ तो रात्रि के पहले पहर में जल पीने एक गर्भवती हिरणी आई, मतलब मादा हिरन। जब शिकारी ने देखा कि एक मादा हिरन जल पीने के लिए आई है तो उसने अपना तीर चलाने के लिए जैसे ही धनुष उठाया तो वो हिरनी बड़े कातर स्वर में बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अगर मुझको मारोगे तो मेरे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी और 2 हत्याओं का पाप तुम्हारे सर पे लगेगा। ऐसा करो कि मैं बच्चे को जन्म दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उस हिरणी को जाने दिया। जब रात का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तो एक दूसरी हिरनी आई। वो दूसरी हिरनी को जब उसने देखा तो फिर अपना धनुष बाण उठाया कि चलो अब इसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत भूख लगी है, पूरा दिन बीत गया, आधी रात होने को आई है। जैसे ही उसने उसको मारने के लिए अपना धनुष बाण उठाया तो वो मादा हिरन बोली कि मेरा अभी अभी ऋतुकाल समाप्त हुआ है और मैं काम के वशीभूत हो करके अपने पति को खोजने के लिए निकली हूँ। मुझे अभी मत मारो, मेरा पति से मिलन हो जाने दो, उसके बाद मैं स्वतः यहाँ पे आ जाऊंगी और मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उस दूसरी हिरनी को भी जाने दिया। रात्रि के तीसरे पहर में एक और हिरनी आई। शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो ये तीसरा शिकार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उस हिरनी के साथ कई उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसने सोचा कि चलो अब तो शिकार में हमें एक नहीं कई मिल जाएंगे। जैसे ही उसने मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो वो तीसरी हिरनी बोली कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को इसके पिता से मिलवाना चाहती हूँ।
अपने पति को ढूंढने के लिए निकली हूँ। जैसे ही मेरे पति मिल जाएंगे, इन बच्चों को उनके हवाले करके मैं यहाँ आ जाऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उस तीसरी हिरनी को भी जाने दिया। करते करते सुबह होने का समय आ गया तो उसने देखा कि एक मोटा ताजा हिरन तालाब की ओर आ रहा है। बड़ा शिकारी प्रसन्न हुआ कि चलो उन तीनों को छोड़ दिया, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका तो शिकार करूंगा। जैसे ही उस हिरन को मारने के लिए शिकारी तैयार हुआ तो वो हिरन बोला कि अगर आपने 3 मादा हिरन को उनके बच्चों को मार दिया हो, क्योंकि हिरन तो जानता था कि मेरी तीनों पत्नियों को यह शिकारी मार चुका होगा, मेरे बच्चों को भी मार चुका होगा। तो इस हिरन ने कहा कि अगर तुमने 3 मादा हिरन को अर्थात मेरी पत्नियों को, बच्चों को मार दिया हो तो फिर मुझे भी मार डालो। मैं उनके बिना रह के क्या करूंगा, मैं उनके वियोग में कैसे जीवित रहूंगा। और अगर न मारा हो तो फिर मुझे अभी मत मारो। तो शिकारी ने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह पहली हिरनी गर्भवती थी, मैंने उसको छोड़ा। दूसरी हिरनी ऋतुकाल समाप्त करके काम के वशीभूत पति की तलाश में आई थी, मैंने उसको भी छोड़ दिया। तीसरी हिरनी पति की तलाश में बच्चों के साथ आई थी, मैंने उसको भी छोड़ दिया। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो हिरन बोला कि मैं उन्हीं तीनों का पति हूं और उन तीनों ने जो प्रतिज्ञा की है तो बिना पति के मिलन से उन तीनों का वचन कैसे पूरा होगा। इसलिए मुझे जाने दो अपनी पत्नियों और बच्चों के पास, वो तीनों का वचन भी पूरा हो जाए और मेरी भी जो इच्छा है कि मैं मरने के पहले अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सकूं वो भी पूरी हो जाए, उसके बाद मैं स्वतः आ जाऊंगा। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। अब आप ये सोचेंगे कि शिकारी ने सामने आए 1 2 3 नहीं 4 शिकारों को छोड़ दिया, तो ये भोले बाबा की कृपा थी। कृपा ये थी कि जाने अनजाने पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला, तो जाने अनजाने पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के कारण उसका व्रत हो गया और रात में शिकार के अवसर में पूरी रात वो बैठा रहा, तो रात में उसका जागरण भी हो गया और अनजाने ही अपना ठिकाना बनाने के लिए वो बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे डालता गया, जो कि शिवलिंग पे गिरते गए और उसकी शिव की पूजा भी हो गई। भगवान भोले बाबा की कृपा से ऐसा उसका मन परिवर्तित हुआ कि उसने धनुष बाण फेंक दिया, पश्चाताप करने लगा। तब तक वो हिरन और उसकी तीनों पत्नियां और बच्चे उसके सामने आ गए और बोले कि जैसा हम लोगों ने वचन दिया था, हम सभी लोग आ गए हैं, अब आप मेरा शिकार कर सकते हैं। वो शिकारी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा और पश्चाताप करते हुए उसने उनकी किसी का भी शिकार नहीं किया, सबको छोड़ दिया। भोले बाबा की कृपा से, जाने अनजाने भोले बाबा की पूजा से शिकारी का मन परिवर्तित हो गया और वो शिकारी और वो हिरन का पूरा परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए इस पर्व में महाशिवरात्रि को व्रत का और रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। और अगर किसी दर्शक का कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे तो फिर शिवरात्रि को पूजन करना ही करना है। काल सर्प दोष का हमने शुरू में एक वीडियो में बताया था कि काल सर्प दोष का सबसे आसान उपाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहिए। देखिए, शिवरात्रि को इसीलिए बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाने का विधान है क्योंकि शिकारी के द्वारा अनजान में बेलपत्र नीचे शिवलिंग पे गिरे। और आपको तो हम बता रहे हैं
कि शिवरात्रि को किसी भी शिवलिंग पे जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, गंगा जल, जो भी आपके पास व्यवस्था है, भोले बाबा का अभिषेक करें, लेकिन बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाने का शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन बहुत अधिक महत्व है। आप पूरी रात जागरण करें, भोले बाबा के कीर्तन भजन आदि करते रहें, और नहीं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। सारे सुखों की प्राप्ति होगी, सारे कष्टों की समाप्ति होगी, और अंत में जिसके लिए लोग तरसते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्षदायक ये पर्व होता है, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, महीने में 2 बार शिवरात्रि आती है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि कहते हैं कि भोले बाबा का पार्वती जी के साथ विवाह तो हुआ था, लेकिन उसके अलावा जो शिकारी के द्वारा अनजान में शिवलिंग की पूजा हो गई, उसका कितना बड़ा महत्व हुआ कि एक पाप करने वाला, हत्या करने वाला शिकारी भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। हमने जीवन में जो भी पाप किए हैं, अगर अनजाने किए हैं तो वो तो क्षम्य है, लेकिन अगर जानबूझ करके कोई पाप किए हैं, कोई अत्याचार किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, उससे भी हम महाशिवरात्रि को व्रत रखने से, भोले बाबा का पूजन अर्चन करने से, जानबूझकर किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। काल सर्प दोष तो बड़ी दूर की बात है। अगर काल सर्प दोष है तो फिर तो उन जातकों को अवश्य ही भोले बाबा का पूजन करना है, भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ानी है, और जो भी आपकी व्यवस्था हो, श्रद्धा हो, भोले बाबा को अर्पित करते हुए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने सर्किल में इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।